जय हिंद। न्यू स्टडी 24 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वैदिक सभ्यता के अगले कड़ी में देखेंगे। इससे पहले हम लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग बाकी बचे हुए जितने भी चीज़ है उनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको यहाँ सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा। इसीलिए आप इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सामवेद, ऋग्वेद पढ़ लिए थे और आज पढ़ते हैं सामवेद। सामवेद में देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं उपवेद। तो सामवेद का उपवेद जो है गंधर्व वेद है, और सामवेद को वास्तव में जो कहा जाता है वो संगीतों का वेद कहा जाता है। संगीत का जितने भी, जैसे कि हमारे इंडिया में 7 सुर जो आए, सा रे ग म प ध नी सा, ये सभी कहाँ से आए हैं? ऋग्वेदों से आए हैं। इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। ये बात आप जरूर याद रखिएगा। इसमें कुल मंत्रों की संख्या 1549 है। सामवेद में मंत्रों की संख्या कितना है? 1549 है, और उसका अपना मंत्र 75 है, और बाकी जो मंत्र है वो ऋग्वेद से लिया गया है। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ, सबका एक एक ब्राह्मण ग्रंथ है। तो हम लोग देखे कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वो ब्राह्मण ग्रंथ है, और सबसे प्राचीनतम ग्रंथ में वेद सबसे प्राचीनतम थे, और वेद में सबसे प्राचीनतम ऋग्वेद थे। तो उसी का ब्राह्मण ग्रंथ 25 है। ब्राह्मण ग्रंथ 25 है। चलिए आगे बढ़ते हैं यजुर्वेद की तरफ। यजुर्वेद को क्या किया है? 2 भागों में डिवाइड किए गए हैं। यजुर्वेद को क्या किया? 2 भागों में डिवाइड किए हैं, एक गद्य और एक पद। गद्य में हम लोग को पढ़ना है कृष्ण यजुर्वेद, और पद में पढ़ना है शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण ब्राह्मण ग्रंथ जो है, यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है तैत्तिरीय ब्राह्मण, वो है कृष्ण यजुर्वेद का, और शतपथ ब्राह्मण है शुक्ल यजुर्वेद का। तो हम लोग देखें कृष्ण यजुर्वेद, तैत्तिरीय ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण। तो इसका जो उपवेद है धनुर्वेद है उपवेद। और इसमें जो यजुर्वेद में जो असल में देखना है वो कर्मकांड, अनुष्ठान, यज्ञ, जितने भी कर्मकांड होते हैं, जैसे कोई मर गए तो कर्मकांड, कोई जन्म लिए तो जन्म के उपलक्ष्य में कर्मकांड, शादी विवाह का जितना भी कर्मकांड होते हैं, ये सभी किस में मिलते हैं? यजुर्वेद में मिलते हैं। इसके बाद देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद को जो कहता है जिसमें जादू टोना, रोग विनाशक, मतलब चिकित्सा का विज्ञान। यजुर्वेद को किसको क्या कहेंगे हम लोग दोस्तों? चिकित्सा का विज्ञान यजुर्वेद को कहेंगे, क्योंकि रोग नाशक, रोग को कैसे ठीक किया जाए, रोग से मुक्ति कैसे दिलाया जाए, इसका वर्णन किसमें है? अथर्ववेद में। और जादू टोना, अभी जो गांव सब में जादू टोना चलते हैं, पूजा पाठ और भक्त ओझा, ये सब जितना भी चलते हैं, ये कहाँ से मिलते हैं? अथर्ववेद में। और यहाँ एक बात इम्पोर्टेंट याद रखने वाला है, वो है विवाह गीत। विवाह में जो कर्म होते हैं जितना भी पंडित जी के द्वारा, वो सब कहाँ से मिलेंगे? तो वो सब यजुर्वेद में मिलेंगे। लेकिन वही विवाह का जो गीत होता है, वो गीत कहाँ वर्णन है? तो अथर्ववेद में। आप इसे याद रखिएगा। और सबसे पहले चांदी एवं गन्ने का साक्ष्य, सबसे पहले क्या हुआ? चांदी और गन्ने का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं अथर्ववेद से। इसके बाद ये अथर्ववेद सबसे अंतिम वेद थे। वेद में सबसे अंतिम वेद का 4 भाग, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब चलते हैं अरण्यक। अरण्यक जो है, अरण्यक किसे कहते हैं? तो सबसे पहले आप अरण्यक समझ लीजिए। अरण्यक जो हुआ, ऋषि
ऋषि मुनि जो जंगल में तपस्या करने जाते थे और वहाँ जिस ग्रंथ का निर्माण करते थे उसी ग्रंथ को हम लोग क्या कहें, अरण्यक कहते हैं। उस ग्रंथ को क्या कहें, अरण्यक कहें। यहाँ लिखे हुए हैं ऋषि द्वारा जंगलों में की जाने वाली रचना अरण्यक कहलाते हैं। और इसमें जो है दार्शनिक के रहस्यों से परिपूर्ण है। ये इसमें दार्शनिक, जितने भी दार्शनिक थे तो दार्शनिक किस टाइप के थे, इन सभी का रहस्य कहाँ मिलते हैं, तो ये अरण्यक में मिलते हैं। साथ में ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बीच का जो सेतु का काम करते हैं, ज्ञान मार्ग क्या है, कर्म मार्ग क्या है, इन सभी के बीच में जोड़ने का जो काम किया है वो कौन काम कर रहे हैं, वो अरण्यक ही काम करते हैं। असल में जो जैसे हम लोग देखे थे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो केवल अथर्ववेद को ही अपना अरण्यक नहीं है, बाकी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को क्या है, अपना अरण्यक है। इसके बाद देखते हैं उपनिषद। तो उपनिषद में क्या है, उपनिषद जो है वो वेद का सबसे अंतिम भाग है। इसके बाद वेद का कोई भाग नहीं किया गया है। तो और अब अंतिम भाग होने के कारण ही इसे वेदांत कहते हैं। और इसमें जो कुल मंत्रों की संख्या है वो 108 है, जिसमें 11 इम्पोर्टेंट है, 11 काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसका चर्चा रहता है। जिसमें से एक अभी जो वर्तमान में चल रहा है सत्यमेव जयते, वो इसी 11 में से मुंडकोपनिषद में इसका रचना किया गया। इसी उपनिषद में इसका क्या रचना किया गया है। तो उपनिषद भी आप समझ गए। अब चलते हैं स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ क्या होता है, तो स्मृति ग्रंथ भी देख लेते हैं। स्मृति ग्रंथ में स्मृति, धर्मशास्त्र और पुराण, इन सभी का वर्णन किसमें किया गया है, तो स्मृति ग्रंथ में किया गया है। और स्मृति ग्रंथ को हिंदू धर्म का कानून भी कहते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म को किस तरीका से चलाना है, हिंदू धर्म का क्या नियम है, क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से इसका विस्तार करना चाहिए, इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किसमें किया गया है, स्मृति ग्रंथ में किया गया है। और मनुस्मृति का जो सबसे प्राचीनतम स्मृति है, मनुस्मृति जो है वो सबसे प्राचीनतम स्मृति है। और महाभारत, इसमें महाभारत हो गए, रामायण, पुराण, ये सभी क्या है, मनुस्मृति ग्रंथ में रचना किए गए हैं। तो महाभारत का रचना व्यास किया गया और कुल श्लोकों की संख्या अभी वर्तमान में 1 लाख है। शुरू में 8800 थे, फिर उसको बढ़ाकर 24,000 और लास्ट में 1 लाख श्लोकों की संख्या किया गया। रामायण का रचना कौन, तो वाल्मीकि, और कुल श्लोकों की संख्या 2400। कितना, 2400। तो चलिए थोड़ा गेज पुट हो गए होंगे, तो अब उसको क्या करते हैं, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले सामवेद देखते हैं। तो सामवेद में हम लोग क्या देखें, उपवेद देखे। तो उपवेद में उसका उपवेद है गंधर्व वेद, और इसे संगीतों का वेद कहा जाता है। गाए जाने वाले ऋचिकाएँ का इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से कोई भी संगीत को गाना चाहिए। साथ में इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। कुल मंत्रों की संख्या 1549 है, जिसमें 75 खुद का मंत्र है, बाकी सभी ऋग्वेद से लिया गया है। देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद को 2 भागों में डिवाइड किए थे, एक गद्य और एक पद। गद्य में देखे थे कृष्ण यजुर्वेद और पद में देखे थे शुक्ल यजुर्वेद। उपवेद कितना है, तो धनुवेद उपवेद है। कर्मकांड, अनुष्ठान और यज्ञ जितना भी चीज होते हैं ये सभी का वर्णन किस में है, तो यजुर्वेद में है। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय ब्राह्मण है, और शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ ब्राह्मण है। इसी के साथ हम लोग देखे थे अथर्ववेद को चिकित्सा का विज्ञान भी कहा जाता है। इसमें उपवेद, अथर्ववेद, इसका जो उपवेद है वो अथर्ववेद है। इसमें रोगनाशक, जादू टोना, विवाह गीत, इन सब का वर्णन अथर्ववेद में है। चांदी गन्ने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो वो अथर्ववेद में मिला है। अरण्यक
ऋषियों द्वारा जो जंगल में जाकर ग्रंथ की रचना की जाती थी उसे ही अरण्य कहते हैं। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बीच में सेतु का कार्य करते हैं। अथर्ववेद का अपना कोई अरण्यक नहीं है। अथर्ववेद का जो क्या है, अपना कोई अरण्यक नहीं है। इसके बाद देखें तो उपनिषद वेद का सबसे अंतिम भाग होते हैं। उसमें कुल संख्या 108 है। 11 महत्वपूर्ण है। अभी तक यहाँ से एग्जाम न के कंपटीशन में क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन आने वाले टाइम में क्वेश्चन आने की संभावना है। इसीलिए एक हम लिखे जैसे कि सतमेव जयते मुंडकोपनिषद उपनिषद में क्या है, इसका वर्णन किया गया है। सतमेव जयते स्मृति ग्रंथ, तो स्मृति ग्रंथ जो है वो इसमें सभी धर्म को किस प्रकार से चलाना चाहिए, इन सभी का वर्णन स्मृति ग्रंथ में दिया गया है। और मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। स्मृति में स्मृति पढ़ना है। धर्मशास्त्र, धर्म को किस प्रकार से चलाना चाहिए, धर्म मानव के लिए क्या किस प्रकार से हितकारी है, इन सभी का वर्णन धर्मशास्त्र में मिलता है। पुराणों की संख्या 18 है। 18 पुराण जैसे कि विष्णु पुराण, मनु पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण आदि, ये सभी इस प्रकार से है। हिंदू धर्म का कानून किसे कहते हैं, तो स्मृति ग्रंथ को हिंदू धर्म का कानून कहते हैं। जैसे कि महाभारत का रचना कौन किए थे, व्यास किए थे। तो कुल श्लोकों की संख्या वर्तमान में 1 लाख है। रामायण का रचना वाल्मीकि, कुल श्लोकों की संख्या 2400। तो इस प्रकार हम लोग आज के वीडियो में चर्चा किए। हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, टाइम के आधार पर इसका विभाजन करेंगे। तो वैदिक सभ्यता को टाइम के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसके बारे में और इसका क्षेत्र विस्तार, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, हम लोग इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए।